Good morning, students. I am Neeta Sharma, your Hindi teacher from Laya Public School, बीकानेर। बेटा आज हम कक्षा 5वीं हिंदी द्वितीय यानी हिंदी व्याकरण एवं रचना के अंदर शब्द भंडार का अध्ययन कर रहे हैं। शब्द भंडार में पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए शब्द, एकार्थक, अनेकार्थक आदि सब चीजें आती हैं। इस पीडीएफ में हम शब्द भंडार के साथ साथ लिंग, वचन और मुहावरों का भी अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। लिंग बदलो। पुरुष, स्त्री। सर्वप्रथम तो हमें ये समझना है कि लिंग होते क्या है। यानी लिंग दो प्रकार के होते हैं। पुरुष मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिस शब्द से हमें पुरुष जाति के होने का पता चलता है वहां पुल्लिंग होता है, और जिस शब्द से हमें स्त्री जाति के होने का पता चलता है तो वहां क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। लिंग का मतलब क्या होता है, वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिससे हमें किसी पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का पता लगता है तो उसे हम लिंग कहते हैं। पुरुष का क्या होगा, स्त्री, वर, वधु, सम्राट, सम्राज्ञी, सम्राट, सम्राज्ञी, पति, पत्नी, लुहार, लुहारिन, कुम्हार, कुम्हारिन, धोबी, धोबिन, सुनार, सुनारी, ग्वाला, ग्वालिन। ग्वाला कौन होता है, जो दूध निकालता है ना, जो दूध निकालता है वो ग्वाला, और उसकी पत्नी क्या होती है, ग्वालिन, यानी दूध निकालने वाली स्त्री ग्वालिन। हाथी, हथिनी। अब आप क्या लिख देते हो, हाथनी। हाथनी नहीं होता, हथिनी, यानी नी लगेगी पीछे, लेकिन थी के ऊपर जो मात्रा थी वो ई की छोटी मात्रा हो जाएगी, हथिनी। ब्राह्मण, ब्राह्मणी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी। ससुर, सास, जूता, जूती, रस्सा, रस्सी, बालक, बालिका। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। पुरुष, स्त्री, वर, वधु, सम्राट, सम्राज्ञी, पति, पत्नी, लुहार, लुहारिन, कुम्हार, कुम्हारिन, धोबी, धोबिन, सुनार, सुनारिन, ग्वाला, ग्वालिन, हाथी, हथिनी। ब्राह्मण, ब्राह्मणी, ससुर, सास, जूता, जूती, रस्सा, रस्सी, बालक, बालिका। अब वचन बदलते हैं। वचन क्या होता है, ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिससे हमें एक या एक से अधिक होने का पता चलता है। यानी जहां पर एक व्यक्ति या एक वस्तु हो वहां पर तो एक वचन होता है, और जहां एक से अधिक होते हैं वहां पर होता है बहुवचन। यानी वचन दो तरीके के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब देखिए लड़का, लड़का से क्या पता चलता है कि एक वचन है, लड़के बहुवचन। पंखा एक वचन होता है, पंखे यानी बहुत सारे पंखे तो बहुवचन। कपड़ा, कपड़े, पत्ता, पत्ते, पौधा, पौधे, तोता, तोते, चूहा, चूहे, संतरा, संतरे, वस्तु, वस्तुएं, सब्जी, सब्जियां, कुर्सी, कुर्सियां, लड़की, लड़कियां, पत्ती, पत्तियां, किताब, किताबें, चम्मच, चम्मचें। तो इस तरीके से ये आपके वचन कंप्लीट होते हैं। एक बार दोबारा बोलूंगी। लड़का, लड़के, पंखा, पंखे, कपड़ा, कपड़े, पत्ता, पत्ते, पौधा, पौधे, तोता, तोते, चूहा, चूहे, संतरा, संतरे, वस्तु, वस्तुएं, सब्जी, सब्जियां। अब हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, एक ये नियम है जो मैं आपको साथ में समझा रही हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। जहां पर भी यहाँ लगता है लास्ट में, जैसे लड़कियां, सब्जियां, जहां पर भी आपके यहाँ लगे ना, वहां पर उसके जस्ट पहले वाला जो वर्ण है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, लघु हो जाती है, यानी छोटी हो जाती है। अब सब्जी, सब्जी पे देखो आपने बड़ी मात्रा थी, जैसे या लगी तो ये मात्रा है वो छोटी हो गई। इसी तरीके से कुर्सी, तो कुर्सी में सी की मात्रा छोटी हो गई, या लग गई।
लड़की में या लगते ही छोटी हो गई मात्रा, पत्तियां में भी ऐसा ही हुआ है। तो जहां पर या लगेगा वहां पर उससे जस्ट पहले वाले जो वर्ण है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, लघु हो जाएगी। विलोम शब्द यानी उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, कठिन, सरल। कठिन यानी जो काम कर ना सके, सरल जो इजीली हो जाए, कठिन सरल। कृतज्ञ और कृतघ्न, जो देखो कृतज्ञ का मतलब क्या होता है, जो किए गए उपकार को मानता हो, तो कृतघ्न यानी जो किए गए उपकार को न मानता हो। तो कृतज्ञ का कृतघ्न, खट्टा मीठा, गुण दोष, गुरु लघु, जड़ चेतन, जय पराजय, दुर्बल सबल, देवता दानव, धर्म अधर्म, देवता दानव, धर्म अधर्म, धनी निर्धन, न्याय अन्याय, धनी निर्धन, न्याय अन्याय, परमार्थ स्वार्थ, परमार्थ स्वार्थ, पक्ष विपक्ष, प्राचीन नवीन। एक बार फिर से बता रही हूँ, कठिन सरल, कृतज्ञ कृतघ्न, खट्टा मीठा, गुण दोष, गुरु, गुरु का मतलब बड़ा, लघु यानी छोटा, जड़ चेतन, जड़ यानी जो मतलब जिसके अंदर कोई प्रकार की बुद्धि ना हो, यानी जो अचेतन हो, मतलब जागृत अवस्था में ना हो। चेतन यानी जिसको होश हो, हर तरीके का जागृत हो। जय यानी जीत, पराजय यानी हार। दुर्बल, दुर्बल यानी कमजोर, सबल यानी जिसमें बल हो। देवता दानव, धर्म अधर्म, धनी निर्धन, धनी यानी पैसे वाला, निर्धन यानी गरीब, न्याय अन्याय, परमार्थ दूसरों का भला करने वाला, और स्वार्थ यानी जो स्वयं का भला चाहता हो, सिर्फ दूसरों से उसको कोई मतलब नहीं। पक्ष विपक्ष, प्राचीन नवीन, प्राचीन यानी पुराना, नवीन यानी नया। अब देखते हैं पर्यायवाची शब्द। आनंद, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, मोह। इंद्र, देवराज, सूरपति, सुरेश, महेंद्र। यानी आनंद शब्द को क्या क्या नाम देते हैं अपन, हर्ष बोलते हैं, उल्लास बोलते हैं, प्रसन्नता बोलते हैं, मोद भी बोलते हैं। इंद्र को क्या क्या नामों से जाना जाता है, देवराज, सूरपति, सुरेश और महेंद्र। कमल, पंकज, जलज, सरोज, अरविंद। किरण को अंशु, कर, रश्मि, मयूख, चंद्रमा, इंदु, रजनीश, शशि, मयंक। पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम, रसुन। पवन, हवा, अनिल, वायु, समीर। पक्षी, खग, विहग, पतंग, द्विज। पृथ्वी, भूमि, धरा, वसुधा, धरणी। पृथ्वी, भूमि, धरा, वसुधा, धरणी। बादल, मेघ, घन, जलधर, पयोधर। बादल का देखिए, मेघ, घन, जलधर, पयोधर। अब पढ़ते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। कपाट, किवाड़, कपट, धोखा। कपाट, किवाड़, कपट, धोखा। कर्म, कर्म यानी काम, तो ये बोलते हैं इसको क्रम। क्रम यानी सिलसिला, सीरियल ऑर्डर जिसको बोलते हैं, क्रम यानी सिलसिला, और कर्म यानी काम। कुल, खानदान, पुल, किनारा। ग्रह, नौ ग्रह जैसे मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु जो भी होते हैं नौ ग्रह। गृह, घर। गुड़, गुड़ यानी गन्ने से बनने वाली मिठाई, सबके घरों में आपने गुड़ देखा होगा। एक होता है गूढ़, गूढ़ यानी गहरा या छिपा हुआ, गूढ़ रहस्य बोलते ना, इसके पीछे गूढ़ रहस्य है यानी छिपा हुआ रहस्य। चिर यानी सदैव, चीर कपड़ा, चीरकालीन समय से ये बात होती है, यानी सदैव से। चीर कपड़ा, जरा बुढ़ापा,
वो जरा, थोड़ा सा, ज के नीचे जहां पर देखो नुक्ता है छोटा सा ज के नीचे, तो ये जरा जहां पर भी होगा उसका मतलब थोड़ा, और जरा का मतलब बुढ़ापा। दिन, दिवस, दीन, गरीब। दिन, दिवस, दीन, गरीब। नेक्स्ट देखिए, परिणाम, फल। परिणाम का अर्थ क्या होता है? फल। और परिमाण यानी मापना या फिर तोलना। परिणाम यानी फल यानी रिजल्ट। इसका क्या परिणाम होगा यानी इसका क्या रिजल्ट होगा। और परिमाण यानी मापना या फिर तोलना। मापने वाली चीजें जैसे 2 मीटर, 4 मीटर, 1000 किलोमीटर और 1 लीटर, ये सब क्या किसमें आएंगे? परिमाण। परिमाण बोलते हैं। प्रमाण यानी सबूत, और प्रणाम यानी नमस्कार। इसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास यानी क्या सबूत है। और प्रणाम यानी नमस्कार करना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी पूरा एक वाक्य दे दिया जाता है और उसके ऊपर सिर्फ आपको एक शब्द बनाना होता है। देखिए, जो किए गए उपकार या एहसान को नहीं मानता, आपने पढ़ा था ऊपर विलोम शब्द में, देखिए कृतघ्न, जो नहीं मानता वो कृतघ्न, और जो मानता है वो कृतज्ञ। जो अभी अभी पैदा हुआ हो, नवजात, कहते हैं ना नवजात शिशु, यानी जो अभी अभी पैदा हुआ। जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, नास्तिक। जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक, और जो ईश्वर को न मानता वो नास्तिक। ओके। मांस खाने वाला, मांस खाने वाला क्या होगा? मांसाहारी। मांस खाने वाला मांसाहारी। जो मांस न खाता हो, निरामीष। निर यानी नहीं, निरामीष। जो मांस न खाता हो, निरामीष। नेक्स्ट देखिए, शाक भाजी अथवा फल फूल खाने वाला। शाक भाजी और फल फूल खाने वाला कौन होगा? शाकाहारी। शाक भाजी अथवा फल फूल खाने वाला कौन होगा? शाकाहारी। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा न हो वो क्या होगा? अद्वितीय। ऊपर कहा गया है जो, उपरोक्त, यानी ऊपर जो बात कही गई है वो क्या होगी? उपरोक्त। ऊपर प्रयोग में लाया गया है जो, वो होगा उपर्युक्त। ऊपर जो कोई बात प्रयोग में लाई गई है उसको क्या बोलते हैं? उपर्युक्त। तीनों लोकों का स्वामी, त्रिलोकी। तीनों लोकों का स्वामी, त्रिलोकी। निर्णय करने वाला, निर्णायक। निर्णय करने वाला, निर्णायक। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु। जिसके शरीर में सिर्फ हड्डियां शेष रह गई हो, अस्थि पंजर। जिसके शरीर में सिर्फ हड्डियां शेष रह गई हो, अस्थि पंजर। जिस धरती पर कुछ पैदा न होता हो, जिस धरती पर वो कुछ भी पैदा नहीं होता वो क्या होती है? बंजर। जिस धरती पर कुछ पैदा नहीं होता वो क्या होती है? धरती बंजर। अब देखते हैं मुहावरे। अंधेरे घर का उजाला यानी कि एकमात्र पुत्र। अंधेरे घर का उजाला, एकमात्र पुत्र। सात्विक अपने माता पिता के लिए अंधेरे घर का उजाला है। अब देखिए, आप मुहावरे बनाते हो ना, एग्जाम में आते हैं, तो आप लिख देते हो सात्विक अपने माता पिता के लिए एकमात्र पुत्र है। आप उसका अर्थ लिख देते हो, आपको अर्थ नहीं लिखना होता, वाक्य के अंदर उस मुहावरे को प्रयोग में लेके आना है। तो आप देखो कि सात्विक अपने माता पिता के लिए अंधेरे घर का उजाला है। अंग अंग ढीला होना यानी कि बहुत ज्यादा थक जाना। लगातार कई घंटे काम करने से मेरा तो अंग अंग ढीला हो गया। लगातार कई घंटे काम करने से मेरा तो अंग अंग ढीला हो गया। अंगूठा दिखा देना, जरूरत पड़ने पर मना कर देना। मोहन मुझसे कभी भी उधार लेता रहता था। जब एक दिन मैंने उधार मांगा तो उसने अंगूठा दिखा दी। अंगारे बरसना यानी कि बहुत गर्मी पड़ना। धूप में मत जाओ, अंगारे बरस रहे हैं। अक्ल का दुश्मन मूर्ख। उस अक्ल के दुश्मन को कोई भी बात समझाना बेकार है। अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना यानी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। उसने अपने अधिकारी से लड़ाई करके अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। उसने अपने अधिकारी से लड़ाई करके अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली।
अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। बस 2-4 साल की बात है, पढ़ाई पूरी करते ही अजय अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा अपने आप करना। लोग तारीफ करे तब तो अच्छा ही समझना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू तो कोई भी बन सकता है, यानी अपनी तरफ खुद ही करना। आंख का तारा बहुत प्यारा, हर बेटा अपनी माँ की आंख का तारा होता है। आंखें बिछाना, स्वागत करना। आप कभी भी हमारे घर आइए, हम आंखें बिछाए तैयार मिलेंगे। आप कभी भी हमारे घर आइए, हम आंखें बिछाए तैयार मिलेंगे। यहाँ पर आपकी शब्द भंडार के साथ साथ मुहावरे, लिंग और वचन भी कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसको उतारें और साथ में इनको इसका दोहरान करते हुए लिखें ताकि आपको लर्न भी हो जाए। धन्यवाद।